गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो 23। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज टॉपिक जानेंगे हम लोग। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a point charge। पिछले क्लास हम लोगों ने जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। पिछले वीडियो में, वीडियो 22 में आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स कौन लगाएगा? सोर्स चार्ज। किस पर फोर्स लगेगा? टेस्ट चार्ज पर। तो टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर जितना फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पर, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो फिर कितना लगेगा उसको निकालना होगा ना, तो उसी के लिए एक्सप्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग सेकेंड ईयर के लिए 12 क्लास का पहला एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग 2 स्टेप में डिराइव करते हैं। फर्स्ट स्टेप में कुछ लेट कंसीडर करना होता है, सेकेंड स्टेप में प्रोसेस करना होगा। तो कुछ लेट कंसीडर मतलब क्या? लेट कंसीडर तो जो काम करना है, मान लिया जाए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पर। तो फिर हमको क्या क्या चाहिए? मान लीजिए भात बनाना है तो क्या चाहिए? चावल चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, चूल्हा चाहिए, ये सब चाहिए ना। किसी काम को करना, काम कैसे करेंगे वो तो प्रोसेस हुआ, लेकिन उस काम को करने के लिए हमको कुछ सामान का जरूरत होगा। तो वो सामान होगा तब तो उस काम को करेंगे हम लोग। तो इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट चार्ज का। कहां पर? तो फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर। तो फील्ड के अंदर तो पहले तो फील्ड चाहिए ना, किसी सोर्स चार्ज का फील्ड चाहिए जिसका इंटेंसिटी निकालना है, उस चार्ज का फील्ड चाहिए। क्योंकि इंटेंसिटी कहां पर होगा? फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक फील्ड मान लेते हैं। कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। मान लिया हम लोगों ने, अब इसको फिगर से दर्शाइए। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। यहां पर एक चार्ज रख लिए Q, ये इसका फील्ड है। O पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है। अब फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लिया जाए P एट ए डिस्टेंस R। यहां पर हमको क्या करना है? इंटेंसिटी निकालना है इस चार्ज का। इंटेंसिटी का मतलब अगर यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो ये उस पर कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहां पर अगर एक यूनिट टेस्ट चार्ज यानी 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो ये उस पर कितना फोर्स लगा पाएगा, वो इस चार्ज का यहां पर इंटेंसिटी कहलाएगा। इंटेंसिटी का मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कहां पर? फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर। तो हमने एक फील्ड ले लिया। अब कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज Q यहां ले लेते हैं। अब क्या किया जाए? तो लेट P ए पॉइंट inside the electric field at which
किस लिए इस पॉइंट को माने हैं? तो एट विच वी हैव टू फाइंड क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ठीक है, अब P कहां पर है भाई? तो P का अपना डिस्टेंस है R इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द चार्ज Q। ये तो हो गया, फील्ड ले लिए, पॉइंट ले लिए, पॉइंट का डिस्टेंस दिखा दिए। और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए तो बताइए। हाँ सर चाहिए। अभी यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखना होगा क्योंकि उसी पर फोर्स लगेगा ना, फोर्स हवा में थोड़े लगेगा। ये किस पर फोर्स लगाएगा? ये सोर्स चार्ज हुआ, ये इसका फील्ड किसका होता है? सोर्स चार्ज का। तो ये क्यू का फील्ड है, यानी क्यू क्या हुआ? सोर्स चार्ज। अब ये जो फोर्स लगाएगा किस पर? टेस्ट चार्ज पर। तो टेस्ट चार्ज चाहिए ना यहाँ, तो प्लस क्यू नॉट। यहाँ पर इस पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज दिखाइए, प्लस क्यू नॉट। ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट P। चलिए ये हो गया। अब प्रोसेस में आते हैं। ये हो गया आपका, ये फील्ड ले लिए, फील्ड के अंदर पॉइंट ले लिए, पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया, कितना दूरी पर हमने पॉइंट लिया R डिस्टेंस में। और इस जहां पर इंटेंसिटी निकालना है वहां पर एक टेस्ट चार्ज हमने रख दिया। ठीक है, अब इंटेंसिटी कह किसको रहे हैं? तो इस पर जितना फोर्स लगेगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको निकालना होगा। और फोर्स कैसे निकलेगा? ये इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या? कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज के बीच फोर्स यानी क्या? कूलम्ब्स लॉ ना। तो now force between the charges F is equal to K Q नॉट बाई R स्क्वायर। अब देखिए फोर्स निकल गया, therefore इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q। इस चार्ज का यहां पर इंटेंसिटी E कितना होगा? तो F बाई क्यू नॉट। अब F कितना हो गया? निकाल चुके हैं, K क्यू नॉट बाई R स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये कट गया, देन E इज इक्वल टू क्या आ गया? K क्यू बाई R स्क्वायर हो गया। और क्या? दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। देखिए कितना आसान था। क्या हार्ड है? सबसे पहले फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी एक्सप्रेशन को डिराइव करना हो, हर एक्सप्रेशन मात्र 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप, जो हमको जिस काम को करना है उसके लिए क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी, क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, उन सब को लेट कर लेंगे। इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट चार्ज का, तो भाई इंटेंसिटी किसका होता है? फील्ड की, किसी चार्ज के फील्ड के अंदर एक पॉइंट का। तो पहले एक चार्ज का फील्ड लिया जाएगा और फील्ड के अंदर एक पॉइंट लिया जाएगा। तो हमने क्या किया? कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। अब फील्ड ले लिए, फील्ड के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं P क्या हुआ? ए पॉइंट इनसाइड द फील्ड। किस लिए लिए हुए हैं? एट विच वी हैव टू फाइंड क्या? E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब P कहां पर लिए हुए हैं तो उसका डिस्टेंस दिखा दिए R। अब चूंकि P पर इंटेंसिटी निकालना है और इंटेंसिटी कहता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज, तो P पर इंटेंसिटी निकालने के लिए यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखना होगा जिसको हमने रख दिया। अब प्रोसेस कहता है कि इस पर फोर्स निकलेगा तब ना इंटेंसिटी। यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है तो फोर्स निकाल लेंगे, उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यानी E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट।
तो पहले F चाहिए ना इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो हम लोगों ने दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकाल दिया। अब भाई फोर्स कहां से निकलेगा, तो जैसे ही दो चार्ज के बीच फोर्स का बात आएगा तुरंत दिमाग में कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ K Q Q नॉट बाई R स्क्वायर। ओके, अब जैसे ही फोर्स निकला देन E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। कंप्लीट, ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए। अब अच्छा एक बात और, सबसे जरूरी बात, जब भी हम लोग किसी एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं, जब भी किसी एक्सप्रेशन को डिराइव किए तो डिराइव करेंगे तो वो ठीक है, एग्जाम के लिए एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, हो गया। लेकिन आगे जब कंपटीशन की बात करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आया है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमने जो एक्सप्रेशन निकाला ये एक्सप्रेशन क्या जानकारी दे रहा है। ये एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो किसी चार्ज का इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसा डिपेंड कर रहा है, इन सारे चीज़ों को हम लोग जरूर देखेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं आपके लिए, यहाँ से देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या क्या, K Q बाई R स्क्वायर। तो यहाँ जो Q आया है इट इज द सोर्स चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर किस पर करेगा सर, तो सोर्स चार्ज पर और डिस्टेंस पर। तो यहां पर नोट करके हम लोग लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज does not depend on the test charge। फिर डिपेंड किस पर किया, ठीक है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिपेंड्स on the source charge and the distance of the point from the charge। कैसे करेगा, तो दैट इज E डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन Q एंड E इनवर्सली डिपेंड्स ऑन R स्क्वायर। हो गया, ये दोनों बात ये ध्यान रहेगा तो हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव सब इसी बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि R पर कैसा डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या हुआ, इनवर्सली का मतलब क्या हुआ, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, R घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। चार्ज पर कैसा डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। तो ये एक्सप्रेशन से पता, तो एक्सप्रेशन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। एक्सप्रेशन निकालने के बाद डेरिवेशन एग्जाम पास करने के लिए ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन पर पकड़ होना, एक्सप्रेशन से जो हमारा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं करता है, डिपेंड करता है तो कैसे करता है, किस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, किस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, ये सारा चीज़, इससे कंसेप्ट बिल्ड होगा और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बना पाएंगे। ओके, चलिए अब इन दोनों अब इसके लिए हम लोग एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो चलिए देखते हैं। इसको लिखिए इसी वीडियो में, इसको नोट कीजिए, तब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका वीडियो में। अब
अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किए। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, इसको समझ लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या कह रहा है देखिए, तो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन कर रहा है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻6 कूलम इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। तो यहां से फिर से एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर ले। आपको बता चुके हैं कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तब हमेशा दो चार्ज का चर्चा होगा, एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाएगा, जिसका फील्ड होगा, जिसका इंटेंसिटी होगा, और टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा कौन, फील्ड किसका होगा, सोर्स चार्ज का। फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, फोर्स किस पर लगेगा, टेस्ट चार्ज पर। तो अब यहां पर देखिए ना, ये जो चार्ज दिया हुआ है, ये कौन सा चार्ज दिया हुआ है, सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज। पढ़िए क्वेश्चन, अपने पता चल जाएगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये चार्ज ऑफ इतना इतना, जो ये जो चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी इट इज द टेस्ट चार्ज। ये जो चार्ज है आपका, सॉल्यूशन में आइए, ये आपका Q0 दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, ये टेस्ट चार्ज हुआ। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F भी दे दिया 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द चार्ज। अब कह रहा है जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है, वहां पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फील्ड एट ए पॉइंट यानी वहां का इंटेंसिटी। अब अभी देखिए, अब हमारे पास इंटेंसिटी का दो फॉर्मूला है, E = F/Q0 और E = KQ/R²। ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब आपको बताना है कि हम इस क्वेश्चन के लिए जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। बार बार बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले डेटा तैयार कीजिए, डेटा से ही पता चलेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ना, Q0 टेस्ट चार्ज दिया हुआ है और उस पर लगने वाला फोर्स। अब हमारे पास इंटेंसिटी का दो फॉर्मूला है, E = F/Q0 और E = KQ/R²। तो सर यहां से F/Q0 वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसके लिए इंटेंसिटी निकालने के लिए फोर्स और टेस्ट चार्ज चाहिए। इस फॉर्मूला में इंटेंसिटी निकालने के लिए सोर्स चार्ज और डिस्टेंस चाहिए। तो यहां तो फोर्स और टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे सो E = F/Q0, दैट इज F कितना है 1.5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 1 × 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, सोर्स चार्ज का। तो ये जो चार्ज दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, ये कौन सा चार्ज दिया हुआ है, तो इस चार्ज का फील्ड, तो फील्ड किसका होता है, सोर्स चार्ज का। तो ये जो 5 माइक्रोकूलम है, ये कौन सा चार्ज दिया हुआ है, इट इज द सोर्स चार्ज। तो ये आपका सॉल्यूशन, इसका देखिए सॉल्यूशन में आ गया, ये सोर्स चार्ज Q दे दिया 5 माइक्रोकूलम, इट मींस 5 × 10⁻⁻6 कूलम।
कहां पर फील्ड निकाल रहे थे, फील्ड निकालने के लिए पॉइंट चाहिए ना, तो कहां पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, यानी कि ये आर दे रहा है ना, डिस्टेंस को आर से 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर के दूरी पर इस चार्ज से 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में यहां का इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखिए तो इस चार्ज का फील्ड यानी सोर्स चार्ज और डिस्टेंस तो हमको पता है कौन सा फॉर्मूला, तो KQ/R², देयरफॉर E = KQ/R²। होगा। अब यहां से KQ और सबका वैल्यू पुट कीजिए, K 9 × 10⁹, Q कितना है 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 9 5 जा 45 × 10⁻³ डिवाइड बाई 0.8 × 0.8, यहाँ से डेसिमल हटाए, चला गया 2 0 ऊपर, यानी आ गया 45 डिवाइड बाई 64 × 10⁵। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7.7 E = 0.7 समथिंग आएगा 10⁵, यानी कि हम लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद E = 7 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आंसर कितना आसान, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि सोर्स चार्ज का कौन सा दे रहा है, टेस्ट चार्ज कौन सा दे रहा है और उसके रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग छोटा वीडियो, अभी एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, है ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में, एक बार और। ये इस वीडियो में हमने आपका तीसरी बार स्वागत किया, खुश है ना। लेकिन खुश तब हुई है, हम स्वागत कर रहे हैं और आप पढ़ नहीं रहे, फिर तो दिक्कत है ना। सारा बदला ऑफलाइन क्लास में निकाल लेंगे कूट कूट के, इसलिए स्वागत करके पढ़ा रहे हैं, हमको फिर बेइज्जत करके कूटना ना पड़े ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चीजें नहीं समझ में आती है, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आती है ऑफलाइन क्लास में पूछिए। हालांकि हमको नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में एक बार दो बार वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम रह जाएगा। इसके बाद भी डाउट है, जो लोग ऑफलाइन क्लास नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप फोन पर हमसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हमसे हमारा जो फ़ोन नंबर है उस पर हमको फ़ोन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उस डाउट को ऑफलाइन क्लास में आकर के पूछ सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लास सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कोई डाउट रह जाता है तो हम पर फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन पढ़िए, डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट बनता है किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट कीजिए, डाउट को क्लियर किया जाएगा। लेकिन क्लासेस, ऑनलाइन क्लास वीडियो में हमने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, एक एक पॉइंट, बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। अब आज जान रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सर, क्या मतलब हुआ? तो जैसा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी जब पढ़ाए तो आपको बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इंटेंसिटी फोर्स ही है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, और जब ये फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा ना। वेक्टर को रिप्रेजेंट कराने का क्या मतलब? उसके डायरेक्शन को दर्शाना। क्या क्यों यहाँ जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास दो दो सोर्स चार्ज है, एक प्लस सोर्स चार्ज भी हो रहा है, एक माइनस सोर्स चार्ज भी हो रहा है। टेस्ट चार्ज होता तो सिर्फ एक ही टाइप का, तो फील्ड हमको पता है एक ही तरफ होता, लेकिन टेस्ट चार्ज का तो फील्ड होता ही नहीं है।
अब सोर्स चार्ज दो दो तरह का, तो दोनों चार्ज का फील्ड का कोई अपना तरीका होगा। क्या तरीका होगा देखा जाए। मान लिया जाए पहले हम लोग एक सोर्स चार्ज के फील्ड को दर्शाना चाह रहे हैं, एक सोर्स चार्ज के फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये आपका मान लिया जाए सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। अब ये इसका फील्ड है। हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर इसका फील्ड को कैसे दर्शाया जाएगा, यानी इस पॉइंट P पर फील्ड को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब हुआ। तो इस पॉइंट P पर फील्ड को रिप्रेजेंट करने का मतलब कि इस पॉइंट पर ये जो सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पर जो फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा। फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराना। अब बता दीजिए कि ये जो सोर्स चार्ज है, यहां पर जो चार्ज होगा, तो यहां पर कौन चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा। और टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया हमने प्लस Q0। तो अब बताइए ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट कराया जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिए ना, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, यानी कि फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड। कहीं भी पॉइंट रखिए, यहां पर टेस्ट चार्ज लीजिए इस पॉइंट पर, तो ये भी पॉजिटिव, यहां पर आउटवर्ड। यहां पर लेते हैं टेस्ट चार्ज को प्लस Q0, तो यहां पर रिपल्सन। कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए टेस्ट चार्ज इज आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे ना चार्ज से, इसका फील्ड, इसका नहीं, इसका फील्ड, सोर्स चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर हम ले, तो जिस पॉइंट पर लेंगे वहां पर क्या रखना होगा, एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। तो ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, रिपेल हो जाएगा। लेकिन अगर यही निगेटिव टेस्ट चार्ज ले ले, तो अगर हम निगेटिव, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं, निगेटिव सोर्स चार्ज, फील्ड किसका, सोर्स चार्ज का, अगर हम निगेटिव चार्ज ले ले और इसका फील्ड की बात करें, तो किसी पॉइंट पर यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिए। अब बोले इसका डायरेक्शन किधर, तो इसका डायरेक्शन सर इनवर्ड या टुवर्ड्स द चार्ज, इनवर्ड या टुवर्ड्स चार्ज की ओर या अंदर की ओर। क्यों सर, तो ये माइनस हुआ ना, और ये टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो ये कंसेप्ट है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा लिख करके दर्शा देते हैं और कुछ बात लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, इसका फील्ड दिखाएंगे कैसे, ऐसे आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड। ये ऐसा, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड दिखाइए, नेगेटिव सोर्स चार्ज, ये ऐसा डायरेक्शन। वैसा ही सेम होगा, लेकिन एरो इसमें क्या जाएगा, अंदर की ओर आएगा। क्यों अंदर की ओर आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन होगा।
it is the electric field due to a negative charge. ओके, तो अब यहां पर बनाने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए। यहां देखिए, ठीक है, एरो तो आउटवर्ड इनवर्ड समझ में आ गया, लेकिन आप देखिए ना, कहीं एरो को बड़ा किए, कहीं छोटा किए, ऐसा क्यों? ये बड़ा है, थोड़ा सा दूर हुए छोटा, और दूर हुए और छोटा, ऐसा क्यों? तो अभी यही बात तो समझा रहे थे कि जब एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिएगा ना, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेशन में आपको हम क्या बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पर कैसा डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। और आपको पता है वेक्टर में अगर दो वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, तो बड़ा लाइन यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा, छोटा लाइन यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम। तो वही चीज तो है, चार्ज के नजदीक से जो लाइन खींचा गया, ये बड़ा लाइन खींचे यानी चार्ज के नजदीक में इंटेंसिटी ज्यादा, जैसे दूर हुए थोड़ा कम, छोटा लाइन यानी इंटेंसिटी कम, और दूर हुए और छोटा यानी इंटेंसिटी बहुत कम। वही बात यहां पर है। तो ये जो एरो है डायरेक्शन दर्शा रहा है, और लाइन का जो लेंथ है, आप जानते हैं फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे वेक्टर में, जो इस लाइन का लेंथ है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो बड़ा लाइन यानी बड़ा वेक्टर, छोटा लाइन यानी छोटा वेक्टर, यानी कि जैसे जैसे लाइन छोटा होते जा रहा है इंटेंसिटी कम होते जा रहा है। और लाइन छोटा कहाँ हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जा रहा है। ओके, अब इसी बात को थोड़ा स्टेटमेंट में लिख दीजिए। कैसे लिखा जाए? तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a positive charge is radially outward, और इसी को बोल सकते हैं away from the charge, away from the charge, while the electric field due to a negative charge is radially inward, और या इसी को बोल सकते हैं towards the charge, towards the charge। बस हो गया, यही डायरेक्शन है, इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। फील्ड को रिप्रेजेंट करना, दर्शाना। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड आउटवर्ड, क्यों आउटवर्ड? क्योंकि रिपेल करेगा। सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज रिपल्सिव। निगेटिव का फील्ड किसका? सोर्स चार्ज का। अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव का फील्ड का डायरेक्शन किधर? तो फील्ड किस पर, फोर्स किस पर लगा? टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोर्स लगाने वाला सोर्स चार्ज निगेटिव, ये निगेटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, देयरफॉर फील्ड इज इनवर्ड। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक को जानेंगे, फील्ड से ही रिलेटेड, फील्ड ड्यू टू मल्टीपल। ये हम लोगों ने एक चार्ज का फील्ड निकालना सीखा। एक चार्ज का फील्ड कितना आया? अगर एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना आ रहा है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो सिंगल चार्ज हुआ, लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्ज होगा तब क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, तब तक इस वीडियो को ध्यान से समझते रहे, क्योंकि मल्टीपल चार्ज का जब बात आएगा तो वहां पर हमको डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज या आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड या टुवर्ड्स द चार्ज। ओके,
बाय।